हेलो बच्चों, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की सेकंड एक्सरसाइज 3.2 को, और इसमें हम सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। पिछली क्लास में हमने सीखा था ग्राफिकल मेथड को। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वो लिंक को डिस्क्रिप्शन में लिंक देखते हुए वीडियो को ज़रूर देख लें। साथ ही साथ जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? भाई ने बोला करने का तो करने का। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को। 3.2 का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए इन्हें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है x + y = 14 और x - y = 4। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें से किसी एक इक्वेशन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, छोटा इक्वेशन सॉल्व ले लेते हैं। और वैसे तो दोनों इक्वेशन हमारे लगभग सेम है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, x - y इक्वल होगा 4। हमें करना है किसी एक वेरिएबल को ट्रांसपोज, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x = 4 + y। तो अब आपके पास ये जो पार्ट बना इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। और जो इक्वेशन नंबर 3 में आपने क्या किया, x को y के फॉर्म में चेंज कर दिया है। इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, देखिए हमने सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके इसे बनाया था, तो वैल्यू हमेशा किस में रखेंगे, बचे हुए इक्वेशन में, मतलब फर्स्ट में। अगर हम फर्स्ट का यूज़ करेंगे तो सेकंड में वैल्यू रखेंगे। तो अब हमने यहाँ पर जो x की वैल्यू थी वो कहाँ रखना है हमें, इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर 4 + y है, तो x के ऊपर आप लिख दीजिए 4 + y प्लस ये y इक्वल हमारे पास कितना हुआ 14, मतलब 4 + 2y हुआ इक्वल 14। अब इस 4 को ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, 2y = 14 और 4 यहाँ हुआ ट्रांसपोज -4 बना, ये हुआ 2y = 10। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 10/2, यानी y हमें मिल गया 5। तो y का आंसर हमारे पास कितना आया, 5 आया। चलिए अब इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर जो हमने निकाला था 3। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 4 + y मतलब 4 + 5, यानी कि x हो गया हमारे पास 9। तो हमारा आंसर क्या हुआ, x = 9 एंड y = 5। अब हमें चेक करना है ये आंसर हमारे सही है गलत। तो वहाँ पर आप क्या करें, इन्हें रख कर देख लीजिए। देखिए 9 + 5 को प्लस करेंगे तो कितना होता है 14, और 9 - 5 कितना होता है 4, मतलब हमारा आंसर कैसा है, सही है। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास दिया है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। तो इक्वेशन नंबर 1 तो हमारा रेडी है। इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम हुआ 6। 3 6 को डिवाइड किया 2 टाइम, 2 का इंटू x में किया तो 2s प्लस 2 से डिवाइड किया 6 को 3 टाइम, तो ये हुआ 3t इक्वल हमारे पास चल रहा है 6। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये हुआ 2s + 3t = 36। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे। किसी एक वेरिएबल को ट्रांसपोज करना है, मैं यहाँ पर t को ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ। तो s इक्वल कितना होगा, ये होगा 3 + t, और s की जो वैल्यू हमने निकाली है इसे कहाँ पुट करेंगे, हमारे बचे हुए इक्वेशन मतलब सेकंड इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास था, तो ये हुआ 2, और s की वैल्यू हमने कितनी रखी 3 + t, और प्लस हमारे पास है 3t = 36। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हुआ, 2 3 = 6, 2 का t से किया तो हो गया 2t + 3t = 36। अब ये 6 + 2t और 3t कितना हुआ 5t = 36। ट्रांसपोज करें, 5t = 36 - 6 यानी 5t इक्वल हुआ 30। तो वैल्यू आपको चाहिए t की, तो t कितना होगा, ये होगा 30/5। तो 5 6 × 30, तो t हुआ हमारे पास 6। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। हमारा इक्वेशन नया कौन सा बना था हमारा, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो s इक्वल क्या होगा, s इक्वल हुआ 3 + t मतलब 6। 3 + t की वैल्यू कितनी निकाली आपने, अभी 6 निकाली, तो s कितना हो गया 9। तो ये हुआ हमारा आंसर, t =
6 एंड s इक्वल 9। चलिए इसे चेक कर लें। तो 9 माइनस 6 कितना होगा, ये होगा 3। अगर 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास में, ये आता है 3, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे अगेन 3, तो 3 + 3 6। तो हमारा आंसर सही है। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 3x - y = 3, ये हुआ पहला इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 9x - 3y = 9, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसका यूज़ करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पर। तो मैं इसे लिख सकता हूँ -y = 3 - 3x, या इसको माइनस रिमूव करने के लिए आप क्या कर दें, इसे लिख दें y = 3x - 3। इससे क्या हुआ, यहाँ पर हमने y को पॉजिटिव किया तो यहाँ के पार्ट जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव वाला नेगेटिव। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। इक्वेशन 2 क्या था हमारे पास, 9x - 3। y की वैल्यू हम ये रखेंगे 3x - 3 इक्वल हमारे पास है 9। देखिए हुआ 9x - 3 का इंटू 3 से हुआ 3 3 9x, और 3 का इंटू 3 से हुआ माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल 9। देखिए तो 9x से 9x कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 9 इक्वल 9। तो यहाँ पर तो हमारा वेरिएबल ही नहीं बचा, x और y ही नहीं बचे, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे। तो क्या होगा कि ये दोनों लाइंस कैसी होगी, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो इस कंडीशन में हर पॉइंट जो है, पहली लाइन का जो हर पॉइंट है वो किस पे होगा, सेकेंड लाइन पर भी होगा। तो इसका हम इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसे हम यहीं तक सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं इनके अगले पार्ट्स को। हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है √2x + √3y = 0 एंड √3x - √8y = 0। इसलिए ये इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पे 1 का यूज़ कर ले रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, √2x, इसे आप लिख सकते हैं √3y को जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -√3y, यानी x की वैल्यू आप लिख सकते हैं -√3/√2y। अब इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर, बचा हुआ इक्वेशन कौन सा है हमारा, सेकंड। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो ये हुआ आपके पास √3, और x की वैल्यू अभी आपने क्या देखी, -√3/√2y -√8y = 0। अब देखिए ये इस √3 का जब इस -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -√3 का मल्टीप्लाई 3/√2y -√8y = 0। अब ये रेशनल नंबर के फॉर्म में, इसके अपॉन में भी आप 1 लगा दीजिए। तो √2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √2 होगा, √2 से √2 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का इंटू -3 में किया तो -3y -1 का जब आप डिवाइड करेंगे √2 को √2 टाइम, उस √2 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, √8 से, और √8 और √2 का मल्टीप्लाई कितना होगा, √16 का रूट कितना होता है 4, तो ये हुआ -4y = 0। तो -3 और -4 कितना हुआ, -7y। देखिए इस √2 का 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 0, तो मतलब -7y = 0। y की वैल्यू 0/-7। अब 7 से 0 को डिवाइड करेंगे तो भी क्या मिलेगा हमें, y = मिला 0। अब y की इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे बच्चे, हमारा जो इक्वेशन हमने 3 क्रिएट किया था इसमें, अब इक्वेशन नंबर जब 3 में पुट करेंगे तो x इक्वल कितना हुआ, -√3/√2 इंटू y की वैल्यू 0, यानी x भी कितना हुआ 0। तो आंसर हमारे पास क्या हुआ, x = 0 एंड y = also 0। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 0.2x + 0.3y = 1.3 एंड 0.4x + 0.5y = 2.3। देखिए अभी डेसिमल के फॉर्म में तो थोड़ा सा बच्चे यहाँ पर देखकर डर जाते हैं। इसमें सभी नंबर्स में आप देखें डेसिमल कितनी डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करते से ये बनेगा 2x, ये बनेगा 3y, ये हुआ 13, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, और ये बना आपके पास 4x + 5y = 23। देखिए अब हो गया आसान। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं, छोटा इक्वेशन हमारे पास 1 है, मैं इक्वेशन 1 को ले रहा हूँ। इक्वेशन 1 से क्या होगा, मैं इसे लिख सकता हूँ 2x = 13 - 3y। वैल्यू तो x की चाहिए, तो 2 भी कहाँ आएगा, नीचे, तो x = हुआ 13 - 3y/2। अब आपको ये करना है कि ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है इसे सब्स्टिट्यूट कहाँ करना है, बचे हुए इक्वेशन में, मतलब 2 में। तो इसे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पर था 4 वैल्यू रख दें डायरेक्ट, ये हुआ 13 - 3y/2 + 5y = 23। तो 2 से 4 कैंसिल हो सकता है 2 टाइम। अब इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करिए, 13 × 2 = 26 -2 × 3 = 6y + 5y = 23। तो ये हुआ, देखिए
6 माइनस 5 करेंगे 1 बचा और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस का, तो माइनस वाई इक्वल ये 23 और ये 26 जब ट्रांसपोज होगा तो बनेगा -26, मतलब माइनस वाई इक्वल हुआ -3 माइनस कैंसिल, तो वाई कितना हुआ 3। अब इस वाई की वैल्यू को पुट कर दीजिए, हमारे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या होगा x इक्वल 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, मतलब 13 माइनस कितना हुआ, ये हुआ 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 कितना होता है 4, 4 अपॉन 2 यानी 2, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। ये रहा हमारा आंसर। अब लास्ट पार्ट हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, यहाँ पर आप इसे सॉल्व करने के, देखिए रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया है, आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम हुआ 6, 2 से 6 को डिवाइड किया 3 टाइम, ये हुआ 3 3 9x माइनस 3 6 को डिवाइड किया 2 टाइम 2 5 10y इक्वल है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ -9x माइनस 10y इक्वल -12, इक्वेशन नंबर 1 रेडी। सिमिलरली यहाँ पर इक्वेशन एलसीएम होगा 6, 3 6 को डिवाइड किया 2 टाइम तो ये हुआ 2x प्लस 2 से डिवाइड किया 6 को 3 टाइम, 3 का इंटू किया तो 3y इक्वल 13/6, 6 से 6 कैंसिल हुआ, तो आपके पास बचा 2x प्लस 3y इक्वल 13, इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करें, ये थोड़ा छोटा इक्वेशन दे रहा है, इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x इक्वल 13 माइनस 3y, लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो 2 को भी ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x इक्वल हुआ 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये हुआ हमारा थर्ड इक्वेशन। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, बचेगी इक्वेशन कौन सा बच रहा है हमारा, इक्वेशन नंबर 1, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ 9 और x की वैल्यू हमारे पास है 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल -12। अब देखिए 9 को 2 से आप नहीं कैंसिल कर सकते, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 का जब 13 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 117 माइनस 9 3 27y और अपॉन में 2, ये लाइन आपको यहीं तक ड्रॉ करना है, ध्यान रखिए, यहाँ तक आप लाइन खींचेंगे और यहाँ -10y है, तो इसे आप चाहें तो 10/1 कर दीजिए और इक्वल में आपके पास चल रहा है -12। अब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये हुआ 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का इंटू किया तो 117 माइनस 27y माइनस 1 से डिवाइड किया 2 टाइम, 2 का इंटू 10 में करें तो 10 2 20y इक्वल कितना है -12। अब देखिए ये -27 और 20 कितना हुआ -47, 117 माइनस 47y इक्वल इस 12 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हुआ -24, तो ये हुआ -47y इक्वल, इसे ट्रांसपोज करें -24 और ये 117 यहाँ जाएगा तो -117। अब देखिए 117 24 को प्लस करेंगे तो ये होगा -141, तो 47y इक्वल हुआ -141, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तो y इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 141/47, और 47 के टेबल में आता है 3 टाइम्स में, मतलब y की वैल्यू कितनी हुई 3। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, हमारे इक्वेशन में, कौन सा इक्वेशन में बनाया था 3, तो ये हमारे पास हुआ x इक्वल 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो 13 माइनस 3 3 का कितना हुआ 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 कितना हुआ 4 अपॉन 2, यानी x इक्वल कितना बचा 2 2 4, तो x का आंसर हमारा हो गया 2, मतलब हमारे आंसर्स क्या हुए x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, 2 इक्वेशन दिए हैं, एक दिया है 2x प्लस 3y इक्वल 11, दूसरा दिया है 2x माइनस 4y इक्वल -25, और इसे सॉल्व करने के बाद हमें m की वैल्यू निकालना है, किस कंडीशन के लिए, इक्वल y इक्वल mx प्लस 3। चलिए पहले से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस 3y इक्वल 11, इसे दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल -24। देखिए ये इक्वेशन में सभी नंबर हमारे कैसे हैं, 2 से डिविजिबल हैं, तो हम इस इक्वेशन को छोटा कर सकते हैं, तो आप इसे कर दें डिवाइडिंग बाय 2। तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2y इक्वल -12, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो x को आप लिख सकते हैं, ये -2y जब ट्रांसपोज होगा तो ये बनेगा +2y, तो 2y और -12, ये हुई हमारी x की वैल्यू, इसलिए ये इक्वेशन नंबर 3, और इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे कहाँ, इक्वेशन बचा हुआ हमारा इक्वेशन कौन सा हुआ, इक्वेशन नंबर 1,
तो इक्वेशन 1 में हमारे पास लिखा है 2x, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2y माइनस 12 और प्लस 3y इक्वल क्या है 11। चलिए तो ये होगा 2 टू द 4y माइनस 2 का इंटू क्या 12 में 24 प्लस 3y इक्वल 11। तो 4y प्लस 3y हुआ 7y इक्वल 11 और ये माइनस 24 को ट्रांसपोज करेंगे कितना बनेगा प्लस 24, तो 7y इक्वल हुआ हमारे पास 35। तो y की वैल्यू क्या होगी, y होगा हमारा 35/7। तो 7 से 5 टाइम कैंसिल करते हैं तो 7 5 ज़ा 35, y इक्वल हुआ 5। अब y की इस वैल्यू को कहाँ रखना हो, इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पर क्या होगा x इक्वल 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस 12, मतलब 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 12 कितना हुआ, ये हुआ -2। तो आंसर क्या हुआ x इक्वल -2 और y इक्वल हुआ हमारा 5। बट हमें ये नहीं सॉल्व करना है, हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। किस कंडीशन के लिए, mx+3 के लिए। तो हमने क्या देखा है y इक्वल mx+3, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करें, मतलब 5 इक्वल m इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 3 ट्रांसपोज करें, 5 माइनस 3 इक्वल क्या बचा -2m बचा। 5 माइनस 3 कितना हुआ, ये हुआ 2 इक्वल -2m और हमें चाहिए वैल्यू m की, तो उसका जो कोफिशिएंट नीचे आएगा, ये 2 को आप अपॉन में ले आइए, -2 इक्वल हुआ m, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो m की वैल्यू क्या हुई -1 और यही हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है वो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें हमें कुछ कंडीशंस दी है और कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उनके इक्वेशन बनाना है और इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो जो हमारा पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हमसे कहा गया कि 2 नंबर हैं जिनका डिफरेंस कितना है 26 है और एक नंबर कैसा है दूसरे का 3 टाइम है। अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो हम मान लेते हैं कि एक नंबर कैसा है हमारा x है। तो हमने यहाँ मान लिया एक नंबर को x एंड जो दूसरा नंबर है उसे हम मान लेते हैं y। तो कंडीशन क्या दी है, दोनों का डिफरेंस कितना है 26, मतलब आप लिख सकते हैं कि अगर हम बड़ा x नंबर को x को मान लें तो x माइनस वाई कितना होगा 26। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 1 रेडी हो गई। दूसरी बात, हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक नंबर जो है वो कैसा है दूसरे का 3 टाइम है, मतलब जो अगर हमारा नंबर बड़ा नंबर x है तो x किसके इक्वल होगा 3y के इक्वल होगा। ये कंडीशन हमारी सेकंड हो गई। अब ऑलरेडी सेकंड इक्वेशन हमारा जो x है y के फॉर्म में है, इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x के ऊपर ये हुआ 3y माइनस वाई इक्वल 26, मतलब 3 माइनस 1 क्या हुआ, ये हुआ 2y। तो 2y इक्वल 26, y की वैल्यू होगी 26/2 और 2 से कैंसिल हुआ 13 टाइम, मतलब y हमारा कितना हो गया 13। अब जो हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करें तो x इक्वल क्या था 3y था, मतलब x इक्वल हो गया 3 इंटू 13, तो x इक्वल हो गया 39। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए 39 एंड 13। तो ये हुए हमारे ये हुआ हमारा आंसर। देखिए 39 और 13 का डिफरेंस की बात करें तो 26 होता है और 39 जो है 13 का 3 टाइम है। तो यही हुआ हमारा सॉल्यूशन। चलिए इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम हमसे कहा गया है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से बड़ा जो लार्ज एंगल है वो कैसा है, छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। हमें उन दोनों की वैल्यू बताना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री हो, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो इस कंडीशन में आप इन्हें क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। यहाँ तो मैंने लाइन पे बना दिए। नॉर्मली अगर दो ऐसे अलग अलग एंगल भी होते हैं और उनका दोनों का सम 180 है तो आप ये एंगल क्या कहलाएंगे, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब यहाँ पर हमारे एंगल हमें इस तरीके से मालूम तो है नहीं, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि एक एंगल हमारा क्या है x है और दूसरा एंगल क्या है y है। अब हमसे क्या कहा गया है, सबसे पहले तो हमने कंडीशन की बात करी। मैंने आपको बताया कि दोनों एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री है तो कितना होगा 180 होगा, मतलब x प्लस वाई इक्वल हो गया 180। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन हमसे क्या कहा है कि जो बड़ा एंगल है मतलब x जो है वो कैसा है, छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, मीन्स x इक्वल हो गया y प्लस 18। तो ये हो गई हमारी
सेकंड इक्वेशन हमारा तैयार हुआ। अब इस सेकंड इक्वेशन की जो एक्स की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो एक्स के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, ये y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल 180। तो ये हुआ हमारे पास 2y प्लस 18 इक्वल 180, मतलब 2y इक्वल कितना हुआ 180 माइनस 18। चलिए इसे माइनस कर देते हैं, 2y इक्वल कितना हुआ, ये हो गया 162। तो y की वैल्यू कितनी हुई 162/2, 2 8 × 60 एंड 2 1 × 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, ये तो हुई 81 डिग्री। अब x की बात करें तो इक्वेशन नंबर 2 जो हमारा x के फॉर्म में क्या था, x इक्वल y प्लस 18, मतलब ये हो गया आपके पास 81 प्लस 18, प्लस कर दें तो 8 + 1 9, 8 + 1 99 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का सम कितना हुआ 180 डिग्री हुआ, और इन दोनों का अगर डिफरेंस की बात करें, बड़ा एंगल कितना है, छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो यही हमारा आंसर हुआ। हमारे एंगल्स क्या क्या हुए 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, ये रहे हमारे दो एंगल्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। हमें यहाँ पर कहा गया कि क्रिकेट का जो कोच है, क्रिकेट टीम का कोच क्या करता है, कुछ बैट्स और कुछ बॉल परचेज करता है। तो फर्स्ट कंडीशन दी है उन्होंने कि 7 बैट और 6 बॉल परचेज करता है 3800 रुपीज़ में। सेकेंड टाइम क्या होता है कि वो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने में परचेज करता है 1750 में। तो हमें दोनों की कॉस्ट निकालनी है, तो मतलब इंडिविजुअल दोनों की कॉस्ट निकालनी है। तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹X, और 1 बॉल की कॉस्ट हम मान लेते हैं कितनी Y। अब अगर हम बात करें कितने बैट्स की, 7 बैट्स की, तो क्या होगा, एक बैट की कॉस्ट है, 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी 7x होगी। इसी तरीके से एक बॉल की कॉस्ट 6y है, तो क्या होगी 6 बॉल की 6y, और टोटल खर्च कितना आ रहा है 3800। तो पहला इक्वेशन हमारा तैयार हुआ 7x + 6y = 3800। और सेकंड कंडीशन हमसे क्या कहा गया है कि 3 बैट है तो 3x हो गया, और उसके बाद 5 बॉल्स हैं तो 5y हो गया, और इनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ये आ रही है हमारी 1750। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करके मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x को ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ। तो 5y किसके इक्वल हो गया 1750 माइनस 3x, वैल्यू y की चाहिए, तो ये होगा 1750 माइनस 3x अपॉन 5। अब ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें, अब इस वैल्यू को हम रखेंगे कहाँ, बचे हुए इक्वेशन में। तो हमने किस इक्वेशन का यूज़ किया, सेकंड का किया, तो कहाँ रख दें फर्स्ट में। तो ये हुआ 7x एज इट इज़ लिख दीजिए प्लस 6, और y के प्लेस पर हम रख रहे हैं 1750 माइनस 3x अपॉन 5, और यहाँ पर हमारे पास में क्या लिखा हुआ इक्वल 3800। देखिए तो ये होगा हमारे पास 7x। अब यहाँ पर देखिए 6 और 5 कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 0 0 6 5 30 कैरी हुआ 3 6 7 42 और 3 हुआ 45 कैरी हुआ 4 6 1 6 + 4 हुआ 10,500 माइनस देखिए 6 का इंटू करेंगे 3x से 6 3 18x। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे की लाइन आपको सिर्फ इतनी ही बड़ी बनाना है, और यहाँ पे अपॉन में कितना हो गया 5। अब इस 7x के अपॉन में कुछ नहीं है, इट मीन्स आप यहाँ पर क्या पुट कर दें 1, तो ये हो गया आपके पास 7x अपॉन 1 प्लस 10,500 माइनस 18x अपॉन 5, और इक्वल हमारे पास चल रहा है 3800। चलिए अब इसको एलसीएम ले लेते हैं हम। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा, ये तो 5 ही होगा। 1 से डिवाइड किया 5 टाइम 5 7 35x, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 5 को 1 टाइम, बाकी ये नंबर्स हमारे 1 से इंटू करेंगे तो एज इट इज़ आएंगे। तो ये हुआ 10,500 माइनस 18x, और इक्वल कितना है 3800। चलिए अब 35 माइनस 18 कितना हुआ, ये हुआ 17x प्लस 10,500 अपॉन 5, या इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो 5 इंटू 3800 मतलब 17x प्लस 10,500 इक्वल मल्टीप्लाई करें 5 0 0 5 0 0 5 8 40 कैरी हुआ 4 5 3 15 और 4 हुआ 19,000
मतलब 17x इक्वल क्या हुआ 19,000 माइनस 10,500, तो ये बचा हमारे पास 17x इक्वल 8,500। वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो 17 को नीचे ले आए 8,500 और ये 17 कहाँ आ गया डिवाइड में। अब इस 17 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 17 5 का कितना होता है 85 मतलब 500, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 500। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाकर कहाँ रख दीजिए इक्वेशन नंबर जो आपने 3 क्रिएट किया था। तो इक्वेशन नंबर 3 में क्या लिखा है y इक्वल ये हुआ 1750 माइनस 3x मतलब 3 इंटू 500 अपॉन क्या है हमारे पास 5, तो y इक्वल कितना हुआ 1750 माइनस 1500 अपॉन 5, यानी y कितना बचा हमारे पास, ये बचा 250 अपॉन 5, और 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा y मिला हमें 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू थी, ये थी हमारी एक बॉल की कॉस्ट थी और ये कॉस्ट थी हमारी जो x की कॉस्ट थी वो थी बैट की कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल हो गया हमारा ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा ₹50। तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड की जो फोर्थ प्रॉब्लम है, फोर्थ प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि एक सिटी में जो टैक्सी का चार्ज, टैक्सी हायर करने पे जो चार्ज लगता है वो कैसा लगता है, पहले तो उसका एक फिक्स चार्ज लगता है और फिर पर किलोमीटर का चार्ज अलग लगता है। और कंडीशन हमको दी है कि एक पर्सन 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उस कंडीशन में वो कितना पे करता है 105 रुपीज़ पे करता है। और सेकंड कंडीशन में दिया है कि अगर 15 किलोमीटर पे कर जाना हो तो उस कंडीशन में कितना पे करता है 155। हमें बताना है कि 25 किलोमीटर का कितना पे करेगा, फिक्स चार्ज भी बताना है, पर किलोमीटर चार्ज बताना है और 25 किलोमीटर का चार्ज कितना हो वो बताना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज को हम मान लेते हैं x रुपीज़ और पर किलोमीटर के चार्ज को मान लेते हैं ₹y। अब फर्स्ट कंडीशन की बात करें, पहली कंडीशन में कितना हो रहा है 10 किलोमीटर के लिए। देखिए 10 किलोमीटर जब चल रहा है तो उस कंडीशन में फिक्स चार्ज तो आपको देना ही है, तो वो x तो लगेगा ही लगेगा। अब 1 किलोमीटर का y रुपीज़ चार्ज एक्स्ट्रा लग रहा है तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा 10y, तो x प्लस 10y टोटल कितना पे कर रहे हैं 105। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 रेडी। और 15 किलोमीटर जब चल रहे हैं तब कितना पे करना पड़ रहा है, फिक्स चार्ज वहाँ भी लगेगा x और 15 किलोमीटर का 15y इक्वल हो गया 155। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर ये करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लेते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल 105 माइनस 10y। तो ये हमारा जो x है वो किस फॉर्म में चेंज हो गया, y के फॉर्म में चेंज हो गया, इसलिए दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर, बचा हुआ कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड हमारा। अब ये वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, x के प्लेस पर 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल 155। अब देखिए यहाँ पर ये 15y और ये 10y, 15 माइनस 10 कितना हुआ 5y, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5y इक्वल ये 155 और इस 105 को भी आप ट्रांसपोज कर दीजिए माइनस 105, मतलब 5y किसके इक्वल बचा आपके पास 50 के इक्वल, तो y कितना हुआ 50/5, तो 5 10 × 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये हुई आपकी 10। अब इसको कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर हमने किसका यूज़ किया था, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया था, तो हम यहाँ इक्वेशन नंबर जो 3 बनाया इसमें रखें। इक्वेशन नंबर 3 में हम यहाँ रखते हैं तो हमारे पास में x किस फॉर्म में लिखा है, x इक्वल 105 माइनस 10y, मतलब 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास 10, तो x इक्वल हुआ 105 माइनस 100, मतलब x इक्वल कितना हुआ 5 रुपीज़। तो ये तो हुई x की वैल्यू। तो हमसे क्या क्या पूछा था, फिक्स चार्ज पूछा था, तो फिक्स चार्ज कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5 एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया, ये हमारा निकला था 10, तो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज देना होगा और फिक्स चार्ज कितना होगा हमारा 5 रुपीज़। साथ ही हमसे पूछा गया है 25 किलोमीटर का, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना होगा,
तो सबसे पहले तो x किलोमीटर तो फिक्स लगेगा ही लगेगा, और 25 किलोमीटर का 25y वो चार्ज हमारा पर किलोमीटर का होगा। तो ये हो गया, हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं 5 + 25 × 10 मतलब 5 + 250, यानी उसे कितना पे करना होगा, ₹250 पे करना होगा 25 किलोमीटर के लिए, सॉरी 255 के पे करना होगा 25 किलोमीटर के लिए। तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 3 की फिफ्थ प्रॉब्लम हमसे कहा जा रहा है कि एक फ्रैक्शन में अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 प्लस करते हैं तो फ्रैक्शन कितना होता है, 9/11 हो जाता है। और अगर उसी फ्रैक्शन में आप क्या करते हैं, 3 को प्लस करते हैं तो फ्रैक्शन कितना होता है, 5/6 होता है। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जब भी होता है तो x/y के फॉर्म में होता है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। बस इसी को तरीके से हमें लेना है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, न्यूमरेटर को मान लेते हैं x, और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y। तो उस कंडीशन में फ्रैक्शन क्या होगा, ये होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब x/y। अब कंडीशंस की बात करते हैं। पहले हमसे क्या कहा गया है कि अगर दोनों में मतलब न्यूमरेटर दोनों और डिनोमिनेटर दोनों में कितना प्लस कर दें, 2 प्लस कर दें, मतलब इसको x में भी अगर 2 प्लस कर दूं, y में भी 2 प्लस कर दूं, तो ये कितना होगा, 9/11 होगा। तो x + 2/y + 2 = 9/11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 11 × x + 2 इक्वल हो गया 9 × y + 2। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हुआ 11x + 22 इक्वल 9y + 18। ट्रांसपोज करें, 11x - 9y इक्वल 18 - 22, यानी ये हमारे पास बचा 11x - 9y इक्वल कितना, -4। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 हमारा रेडी हो गया। और क्या कंडीशन दी है हमें, हमसे कहा गया कि ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 5/6। कब, जब दोनों में 3 प्लस करते हैं। तो न्यूमरेटर में 3 प्लस करेंगे तो x + 3 होगा, डिनोमिनेटर में 3 प्लस करेंगे तो y + 3, तब ये होगा 5/6 मतलब 6 × x + 3 = 5 × y + 3। मल्टीप्लाई कर दें, 6x और 6 3 हुआ 18 इक्वल हुआ 5y + 15। ट्रांसपोज करिए, ये हुआ 6x - 5y इक्वल 15 - 18, यानी 6x - 5y इक्वल कितना हुआ, -3। ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना कहीं। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसे चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 6x की वैल्यू ले लेते हैं हम। इस सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं तो 6x इसके इक्वल होगा, 6x होगा हमारा -3, और ये जो y है 5y क्या होगा, -5 की होगा +5y होगा, यानी कि x की वैल्यू आप लिख सकते हैं, मैं 5y पहले लिख दे रहा हूँ, 5y - 3/6। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 का यूज़ कहाँ करेंगे, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे बचे हुए इक्वेशन में। बचे इक्वेशन मतलब हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो इसे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर है 11x, तो 11 × x की वैल्यू क्या हो गई, 5y - 3/6, फिर -9y, और इक्वल में कितना चल रहा है हमारे पास, ये चल रहा है -4। अब देखिए, इस 6 से 11 को तो आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हुआ 11 5 = 55y, और 11 का 3 से करेंगे 33/6 -9y इक्वल हमारे पास है -4। अब इस 9y के अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1 और 6 का एलसीएम 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का इंटू इस 55y - 33 में करना है, तो कितना होगा, 55y - 33 एज इट इज़। अच्छा, इस 1 का 6 में करेंगे 6 टाइम, और 6 का 9y में करेंगे तो 6 9 = 54y इक्वल कितना चल रहा है, -4। अब देखिए 55 हमारा प्लस में है, 54 माइनस में है, तो 55 - 54 कितना हुआ, 1। तो यहाँ बचा हमारे पास सिर्फ y -33 इक्वल इस -6 और -4 और 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि y -33 किसके इक्वल बचा, -24 के। ट्रांसपोज करने पर क्या मिलेगा, y इक्वल -24
प्लस 33 मतलब y कितना हुआ 33 में से 24 माइनस कर दीजिए, ये बचेगा 9। ये तो हुई हमारी y की वैल्यू। अब इसे पुट कर देंगे कहाँ, जो हमने इक्वेशन नंबर 3 निकाला था। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 5 y मतलब 5 इंटू 9 माइनस 3/6। तो 5 9 का कितना हुआ, ये हुआ हमारा 45। 45 माइनस 3/6, 45 माइनस 3 कितना हुआ 42, 42/6 मतलब 7। तो x की वैल्यू कितनी होगी 7। तो ये हुआ हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना निकला था 9। तो फ्रैक्शन पूछा था, तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, फ्रैक्शन होगा हमारा x/y मतलब 7/9। अब देखिए क्या कंडीशंस, हमने जो आंसर निकाला है क्या वाकई वो सही है, इसको चेक कर लेते हैं। अब हमसे पहले क्या कहा था कि अगर फ्रैक्शन में हम 2 प्लस करते तो 9/11 होगा। तो देखिए 7 + 2 करेंगे 9 और 9 + 2 होगा 11, हो गया 9/11। सेकंड कंडीशन करते हैं, अगर 3 11 करते हैं तो 7 + 3 कितना होगा 10 और 9 + 3 होगा कितना 12। तो इसे आप क्या कर सकते हैं 2 से काट सकते हैं, 2 5 = 10 एंड 2 6 = 12, तो 5/6। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। अब हमारी एक्सरसाइज की और आज की इस क्लास की लास्ट प्रॉब्लम, सिक्स प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है कि जो जेकब है उसकी एज जो है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद कैसी होगी, उसके बेटे की एज की 3 टाइम होगी और 5 साल पहले कैसी थी, वो थी 7 टाइम। हमें उन दोनों की एज बताना है। तो यहाँ मान लेते हैं कि जेकब की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, इसको हम मान लेते हैं x ईयर और उसके बेटे की एज, इसको मान लेते हैं हम y ईयर्स। तो जो पहली कंडीशन दी है आफ्टर 5 ईयर, तो 5 ईयर के बाद की बात करें तो जेकब की एज कितनी होगी, आज की कंडीशन के बाद हमें +5 कर दें और उसके बेटे की एज कितनी होगी, आज की एज में 5 + y + 5। अब जो कंडीशन दी है वो क्या दी है, कंडीशन में हमसे कहा गया है कि जो जेकब की एज है वो कैसी होगी, बेटे की एज की 3 टाइम। यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक तरफ जेकब की एज, एक तरफ लिखेंगे उसके बेटे की एज। अब जेकब की जो एज है वो कैसी है, बेटे की एज की 3 टाइम है, मतलब जब हम बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब दोनों इक्वल होगी। ये हमारी कंडीशन में एग्जैक्टली कहा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जो बेटे की एज इसको 3 से इंटू करना है, मतलब x + 5 किसके इक्वल होगा 3y + 15 के। इसे ट्रांसपोज कर दें तो x - 3y इक्वल कितना हुआ 15 - 5, यानी x - 3y कितना बचा, ये बचा 10। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1 रेडी। अच्छा, और हमसे क्या कहा गया 5 साल पहले कितनी थी, तो बिफोर 5 ईयर की बात करें तो जेकब की एज क्या होगी, आज की एज से 5 कम मतलब x - 5। उसके सन की एज कितनी होगी, आज की एज से 5 कम मतलब y - 5। और कंडीशन क्या दी थी, हमसे कहा था कि उस समय जो जेकब की एज थी यानी x - 5 था, वो कैसा था 7 टाइम था किसका, y - 5 का। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दें, मतलब x - 5 इक्वल कितना हो गया 7y - 35। ट्रांसपोज करें तो ये बनेगा हमारे पास x - 7y इक्वल -35 और +5, यानी x - 7y कितना हो गया, ये हो गया हमारा -30। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा छोटा था, इसका यूज़ कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 का जब आप यूज़ करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो, तो ये होगा हमारे पास x इक्वल 10 + 3y। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर हमारा बचा हुआ इक्वेशन कौन सा होगा, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर x के प्लेस पर मैं पुट कर रहा हूँ 10 + 3y - 7y इक्वल -30, मतलब 10 3 - 7 कितना हुआ -4y इक्वल -30। ट्रांसपोज करें तो -4y इक्वल -30 -10 यानी -4y इक्वल हुआ -40। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल कितना हुआ 40/4, मतलब 4 10 = 40। तो y की वैल्यू आ गई 10। अब इसे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन 3 क्या था, x इक्वल 10 + 3 इंटू वाई की जगह पर 10। तो 10 प्लस कितना हुआ 30, यानी ये हुआ 40।
तो जेकब की एज कितनी होगी? 40 ईयर। और उसके सन की एज कितनी होगी? ये हो गई हमारी 10 ईयर। अब इसे चेक कर लें। देखिए 5 साल पहले की बात करें तो 40 - 5 कितना होता है? 35 हुआ। 10 - 5 कितना हुआ? 5 हुआ। तो 35 क्या होता है? 5 का 7 टाइम। और 5 साल बाद की बात करें तो 40 + 5 कितना हुआ? 45। और 10 + 5 कितना हुआ? 15। 45 15 का 3 टाइम हुआ। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही था। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।